एक दिन की बात है। सुबह का मौसम बिल्कुल शांत और सुहावना था। कमिश्नर विवेक मिश्रा अपने सरकारी बंगले के बगीचे में बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी प्यारी बेटी शिखा, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और आगे चलकर आईएएस अफसर बनना चाहती थी, उनके पास आई और बोली, पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कमिश्नर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वह तुम्हें छोड़ आएगा। लेकिन शिखा ने तुरंत कहा, नहीं पापा, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मुझे स्कूटी चलानी आती है, मैं स्कूटी से ही कॉलेज जाऊंगी। कमिश्नर साहब ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है जाओ, लेकिन हेलमेट पहनकर जाना और धीरे चलाना। शिखा ने अपने पापा से अनुमति ली और स्कूटी पर कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ी, मगर जल्दीबाजी में वह हेलमेट घर पर ही भूल गई। ऐसे में शिखा हाईवे पर सामान्य गति से स्कूटी चला रही थी। सड़क पर ट्रैफिक कम था, लेकिन थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद उसकी नजर आगे पड़ी। सामने पुलिस का नाका लगा हुआ था। कई सिपाही सड़क पर खड़े होकर हर वाहन को रोक रोक कर चेकिंग कर रहे थे। कुछ लोगों के चालान काटे जा रहे थे और कुछ से कागजात मांगे जा रहे थे। शिखा ने यह नजारा देखा तो उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि वह हेलमेट पहनना भूल गई है। चेकिंग कर रहे सिपाहियों के बीच इंस्पेक्टर अरविंद भी मौजूद था। वही अरविंद जो उसी थाने में तैनात था जहां उसके पिता का आना जाना रहता था और जिसे कमिश्नर साहब अपना अच्छा दोस्त मानते थे। जैसे ही शिखा उनकी ओर पहुंची, अरविंद ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। शिखा ने स्कूटी साइड में लगाई तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, कहाँ चली जा रही हो बिना हेलमेट के? और स्कूटी भी इतनी तेज क्यों चला रही थी? अब तो चालान कटेगा ही। शिखा ने विनम्रता से जवाब दिया, सर माफ कीजिए, जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास के कॉलेज ही जा रही हूँ, लेक्चर शुरू होने वाला है, देर हो जाएगी तो हाजिरी भी कट जाएगी। छोड़ दीजिए ना, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर ने शिखा का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और गुस्से में बोला, चुपचाप 5,000 का चालान भर दे, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। लाडली होगी अपने घर पर, यहाँ नहीं। शिखा थोड़ी घबरा गई, लेकिन चालान भरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने इंस्पेक्टर को हल्का सा धक्का मारकर अपने आप से दूर किया और सख्त लहजे में बोली, हेलमेट न पहनने का चालान 5,000 नहीं होता, आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने हेलमेट नहीं पहना, लेकिन कानून का गलत फायदा मत उठाइए। आप चाहें तो असली जुर्माना काट दीजिए, आगे से गलती नहीं होगी, लेकिन झूठा डर दिखाकर पैसे वसूलने की कोशिश मत कीजिए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर अरविंद आग बबूला हो गया। उसने शिखा की तरफ उंगली तानते हुए गुर्रा कर कहा, ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? और तू कौन होती है हमें कानून सिखाने वाली? ज्यादा बहाने मत बना, चुपचाप चालान भर। बहुत अकड़ दिखा रही है, बदतमीज लड़की। शिखा हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने अहंकार में चूर है। वह शांत स्वर में फिर से बोली, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 5,000 दे सकूं, और वैसे भी इतना चालान किसी मामूली गलती का नहीं होता। लेकिन यह सुनकर अरविंद और भड़क गया और कहने लगा कि तू ऐसी नहीं मानेगी। तभी उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलते हैं, बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। दोनों सिपाही आगे बढ़े और शिखा के दोनों हाथ पकड़ लिए। शिखा ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए शिखा के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। शिखा अब तक सब सहन कर रही थी, लेकिन उसने मन में ठान ली थी कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। थप्पड़ खाने के बाद शिखा थोड़ी लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। वह दृढ़ आवाज में बोली, आप वजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, बाद में बहुत पछताओगे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन अरविंद और भड़क गया, बहुत जुबान चल रही है, ले चलो इसे। सिपाहियों ने शिखा को कसकर पकड़ लिया और थाने की ओर ले गए। थाने पहुंचते ही अरविंद ऊंची आवाज में बोला, कहां मर गए सब लोग, जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। एक सिपाही भागकर चाय लाया और अरविंद आराम से डेस्क पर बैठ गया। अब तुझे दिखाते हैं हमारी ताकत। कानून के साथ पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी औकात क्या है। उसने बिना वजह शिखा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की और बोला, देख लिया, रिपोर्ट तैयार है, अब अंदर डालो इसे, इसका सारा एटीट्यूड निकाल देंगे।
थोड़ी ही देर में शिखा को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया। वहां बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। समय धीरे धीरे बीत रहा था कि तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर एसएचओ धीरज पांडे आए। उनकी नजर लॉकअप में खड़ी शिखा पर पड़ी। उन्होंने अरविंद से पूछा, क्या मामला है, इसे लॉकअप में क्यों डाला? अरविंद ने बेझिझक कहा, सर, ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और तेज भी चला रही थी। रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा छकाने लाए हैं। धीरज पांडे हंसते हुए बोले, अच्छा किया, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत होता है, कानून के आगे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्होंने असल वजह जानने की कोशिश भी नहीं की और शिखा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। शिखा समझ गई कि यहाँ के दोनों अधिकारी कानून के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। उसके पास न मोबाइल था और न किसी से मदद मांगने का तरीका, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी दिन शाम करीब 5 बजे उसके पिता कमिश्नर साहब किसी काम से थाने पहुंचे। थाने में प्रवेश करते ही कमिश्नर साहब की नजर लॉकअप में खड़ी लड़की पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गए, वह उनकी बेटी शिखा थी। कमिश्नर साहब तुरंत लॉकअप की ओर बढ़े और हैरान होकर बोले, शिखा, तू यहाँ क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास खड़ा एक सिपाही यह सब सुन रहा था। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि कमिश्नर साहब की बेटी है। वह दौड़ते हुए अरविंद के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। घबराहट में वह भागता हुआ लॉकअप के पास आया और बोला, कमिश्नर सर, यह लड़की सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी। जब हमने रोका और समझाया तो इसने हमें गालियां दी और कहा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगी। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, इसीलिए हमने इसे लॉकअप में डाल दिया। कमिश्नर साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह मेरी बेटी है और आपने जो किया है वह बिल्कुल गलत है। ये सुनते ही अरविंद के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, सर, ये आपकी बेटी है? मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा यह कोई गांव की आम लड़की है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। चलिए, मैं अभी लॉकअप खोल देता हूं और इसे छोड़ देता हूं। लेकिन कमिश्नर साहब ने सख्त आवाज में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं है, अब जो करना है मैं करूंगा। आपने जो किया है वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने तेज स्वर में पूछा, एसएचओ धीरज पांडे कहाँ है? तभी धीरज पांडे पास आकर खड़े हो गए और बोले, जी बोलिए सर। कमिश्नर साहब ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? पास खड़े एक सिपाही ने जल्दी से ताला खोला और शिखा को बाहर निकाला। शिखा बाहर आते ही अपने पिता के पास गई और पूरे घटनाक्रम की कहानी सुना दी। सड़क पर रोकना, ज्यादा चालान की धमकी देना, थप्पड़ मारना और बदतमीजी करना। कमिश्नर साहब सब सुनकर समझ गए कि अरविंद और धीरज पांडे दोनों ने अपनी वर्दी और पद का गलत इस्तेमाल किया है। उनके भीतर का अधिकारी और पिता दोनों गुस्से से भर उठे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, इन दोनों को उनकी असली जगह दिखानी ही पड़ेगी। बिना वजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया और कानून की धज्जियां उड़ाईं, अब इन्हें सजा दिलाना ही पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से डीएम साहब को कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। मामला गंभीर है, मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकता, आपको यहीं थाने आना होगा। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। धीरज पांडे और अरविंद एक दूसरे को घूरने लगे, मानो दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हों। बाकी सिपाही चुपचाप अपने अपने कोनों में खड़े हो गए। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों से डीएम साहब, उनके साथ 2 अन्य अधिकारी उतरे। उनके आते ही माहौल में और गहरी खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएम साहब सीधे कमिश्नर साहब के पास आए और बोले, सर, आपने जो फोन पर बताया था, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। कमिश्नर साहब ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया और बोले, यह मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रहा हूं, न कि अपनी संतान के रूप में। सड़क पर इसे रोका गया, ज्यादा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारा गया और फिर थाने के गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, वह भी बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले उन्होंने आदेश दिया कि जिस जगह घटना हुई थी वहां से तुरंत किसी भी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाए। थाने के एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर घटना के वक्त कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। डीएम साहब ने सख्त स्वर में कहा, तो तुरंत उन्हें बुलाओ। 2 घंटे के भीतर 3 लोग थाने में पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे जिन्होंने साफ कहा,
मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, यह सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह, एक कॉलेज के छात्र ने मोबाइल से बनाया हुआ वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि अरविंद शिखा को थप्पड़ मार रहा है, 5,000 रुपए के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास खड़े लोग सब कुछ देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। डीएम साहब ने अरविंद की तरफ देखा और पूछा, आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की? अरविंद पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। डीएम ने तुरंत बीच में टोक दिया, और यह आरोप साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? अरविंद खामोश हो गया। अब बारी थी थाने के सीसीटीवी फुटेज की। फुटेज में साफ दिखा कि शिखा को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। अरविंद और धीरज पांडे दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं और कहीं भी कोई लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया। डीएम साहब ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैर कानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है। डीएम ने धीरज पांडे से सवाल किया, एसएचओ साहब, थाने के मुखिया होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आते। आपने कार्यवाही क्यों नहीं रोकी? धीरज पांडे ने बेमन से जवाब दिया, सर, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर सही है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएम ने उसे तीखी नजरों से देखा और कहा, कानून सोच के आधार पर नहीं, सबूत और प्रक्रिया के आधार पर चलता है। आपने न तो जांच की और न ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस गैर कानूनी काम में बराबर के भागीदार हैं। करीब 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद डीएम साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर अरविंद और एसएचओ धीरज पांडे दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच होगी और इनके ऊपर मारपीट, जबरन रोकने और कानून का गलत इस्तेमाल करने जैसे केस दर्ज किए जाएंगे। थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। अरविंद और धीरज पांडे के चेहरे उतर गए और वे सिर झुकाए खामोश खड़े रह गए। कमिश्नर साहब ने अपनी बेटी की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों झलक रहे थे। बेटी, आज तूने बहुत कुछ सहा, लेकिन किसी भी गलत मांग के आगे झुककर चुप नहीं रही। यही हिम्मत एक आम नागरिक को रखनी चाहिए। शिखा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, पापा, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में कितना खतरनाक। डीएम साहब जाते जाते बोले, ये मामला पूरे रानीपुर जिले के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद उस थाने में हर पुलिस वाले के व्यवहार में बदलाव देखा गया। कोई भी बिना वजह चालान काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। शिखा की हिम्मत और उसके सही तरीके से विरोध ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी ताकतवर वर्दी वाला इंसान क्यों न हो, कानून और सच्चाई के सामने सब बराबर हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। अगर हर नागरिक अपनी हिम्मत और समझदारी से काम करे, तो समाज में न्याय और ईमानदारी को बढ़ावा मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी सीख सकें कि कानून का सही इस्तेमाल करना और अपनी हिम्मत दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। याद रखिए, चाहे आप कितने भी छोटे हों या कितनी भी आम स्थिति में हों, सच्चाई और हिम्मत का कोई माप नहीं होता। अगर हम सभी मिलकर सही और न्याय की ओर कदम बढ़ाएं, तो समाज में बदलाव लाना बिल्कुल संभव है। तो दोस्तों, आगे भी ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। आपकी हिम्मत और जागरूकता ही समाज में सही बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।